देखो तुमको भी पता है कि और मेरे को भी पता है कि भैया यहाँ पर जून में ऑलरेडी जावी ने नेमार को लेके क्लियर कर दिया था कि यार देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड कह सकते हो, मैं उसके साथ बहुत सालों तक खेला हूँ, लेकिन बार्सिलोना के प्लान्स में वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर आज यहाँ पर हम इस एपिसोड में नेमार और बार्सिलोना क्यों उठा रहे? देखो यहाँ पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तुमको पता है अपन हरामी है, लेकिन तुम यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि देयर हैज टू बी अ रीजन कि यहाँ पर क्यों हम आज नेमार के और बार्सिलोना के चैप्टर को इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा सिर्फ एक रीजन है। अब डेफिनेटली भाई हम एपिसोड में आगे जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई redcard.in, भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग जर्सी प्रोवाइडर। अगर तुमको भाई इंडिया में यहाँ पर जर्सी चाहिए जो कि बेस्ट क्वालिटी की और बेस्ट प्राइस की हो, तो तुम एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर नई सीजन की जो जर्सीज हैं उनके लिए सेल लग रही है। एंड ऑफ कोर्स तुमको पता है कि यार मेरे को स्किन पे थोड़ी इचिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहन के रखता हूँ। लेकिन इस जर्सी की बात करूँ तो भाई मैं वैसे ही इसको पहन के बैठा हूँ, सेक्सी भी लग रही है, जो कि बहुत रेयर केस होता है मेरे पे, और यहाँ पर भी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सही है। अब अच्छी बात ये लगती है क्रेडिबिलिटी है, और दूसरी चीज़ है ट्रस्टेड है भाई। डेफिनेटली बहुत टाइम से मैं यहाँ पर इनसे जर्सीज मंगवा रहा हूँ। तुमको पता है वो जो हमने एपिसोड करा था जर्सी रिव्यू वाला, वो भी यहीं से था, तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना मेरे खाते। इसी के साथ बात करते हैं आज के अपने पहले एपिसोड के पहले चैप्टर की। क्यों बात कर रहे हैं हम नेमार को लेकर, हमको नहीं पता। देखो हाल ही में यहाँ पर जब हमको पता है कि 2 महीने पहले जब ये खबर आई थी कि भाई नेमार को ऑफर किया गया है, और उस टाइम मैं तुमको बताया था 2 चीज़ें थी। पहली तो एम्बापे ने लेटर नहीं लिखा था, दूसरी चीज़ कि भाई नेमार ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट डोर की तरफ दिख रहा था, क्योंकि लुइस कैंपोस और नसर अल खिलाफी को नेमार नहीं चाहिए था। लेकिन उस टाइम जब बार्सिलोना ने 6 घंटे के अंदर जावी के थ्रू अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिलवा दिया था कि भैया नेमार को ऑफर किया हो या ना किया हो, हम नहीं मानते, लेकिन नेमार हमारे प्लान्स में नहीं है। उस टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि शायद से मेसी भी नहीं ऑफिशियली साइन हुआ था इंटर मियामी से, तो उस टाइम भी कोई फाइट वाइट चल रही थी या जो भी चल रहा था, आई डोंट नो, जो भी एक कन्फ्यूजन था। तो ये 2-3 चीज़ें उस टाइम थी। आज की अगर हम एपिसोड की बात करें तो द सोल रीजन की क्यों मैं नेमार का मुद्दा उठा रहा हूँ, वो एक जर्नलिस्ट है। अब देखो एक कतर का जर्नलिस्ट है, और इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो सबसे पहले तो ये क्लेम किया जाता है कि नेमार मेसी टू इंटर मियामी सबसे पहले इन्होंने ही ब्रेक थ्रू किया था। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई इसके कतर के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम उस चैप्टर के उस स्टोरी के उस मोड़ पर हैं जहां पर हमको ये तो पता है कतर एम्बापे के पिछवाड़े पे लात मार के उसको बाहर निकाल, लेकिन हमको ये अभी कंफर्म नहीं है कि क्या नेमार उनका असली फेस होने वाला है। अब देखो कायदे से उनके पाले में गेंद है नहीं, और एक्चुअली में उनके पास करने को ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे में यहाँ पर इस रिपोर्ट पर मैं अगेन क्वेश्चन मार्क खड़ा ये कर सकता हूँ कि कतर इवन इफ अगर इसकी क्लोज लिंक है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर कतर नेमार को बाहर निकालना चाहता है, वो भी तब जब हम लुइस एनरिके को डगआउट में देख रहे हैं, जबकि लुइस एनरिके और नेमार साथ में काम कर चुके हैं, और नेमार पर्टिकुलरली काफी खुश दिख रहा है अगर रिसेंट इंटरव्यू की बात करें। तीसरे इंपॉर्टेंट की सडन पीआर इन्फ्लक्स कैसे आ गया। अगर आप आज नेमार को सर्च करोगे तो आपको नेमार और बार्सिलोना 10 में से 9 सर्च में दिखेंगे। अगर आप ट्विटर पे नेमार और बार्सिलोना की बात करोगे तो आपको नेमार और बार्सिलोना का नाम जुड़ा हुआ दिखेगा। उसके साथ आपको 2017 में क्यों लीव किया था, 2020 में कैसे ज्वाइन कर सकता था, 2022 में कैसे वो ज्वाइन करना चाहता था, छोड़ने के 3 महीने के बाद वो कैसे यहाँ पर वापस से बार्सिलोना जाना चाहता था, क्यों वो मेसी के साथ खेलना चाहता था, ये तमाम स्टोरीज आज आपको दिखने लगी। क्यों भाई? खबर तो सिर्फ ये होनी चाहिए ना कि नेमार को बार्सिलोना में ऑफर किया गया और बार्सिलोना ठुकरा दिया, लेकिन ये सडन पीआर का इन्फ्लक्स कैसे है। अब देखो इसके रिगार्डिंग मैं कोई कहानी नहीं बुन रहा, क्योंकि मेरा काम कहानी बुनना नहीं है, मेरा काम तुमको बताना है। लेकिन मैं तुमको यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पीआर का गेम खेला गया हो, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हो गई। देखो सबसे पहले तो पीएसजी ने डेम्बेले को लेके कहीं ना कहीं बार्सा को देखो एक ईगो क्लैश में तो हराया है। दूसरी चीज यहां पर ये होगी, बर्नार्डो सिल्वा पर्टिकुलरली अब मैनचेस्टर सिटी में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता हुआ दिख रहा है, और साथ ही यहां पर आप कह सकते हो कि लियोनेल मेसी को आप साइन नहीं कर पाए। इसमें यह हो सकता है कि भैया एक पीआर गेम खिलाया जा रहा है, एक अटेंशन निकाला जा रहा है, और शायद से एक मेजर साइनिंग की तरफ जाया जा रहा है। क्या ये होगा? वेल आई डोंट थिंक सो। देखो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जावी। देखो जावी की चलती भी है, और जावी एक फैन फेवरेट भी है। जावी का ओपिनियन चाहे कितना हार्श हो या फिर कितना रूड हो, लेकिन उसका ओपिनियन बार्सा फैन बेस अच्छा समझता है, और अभी भी ऐसा ही रहेगा। इवन इफ वो ये मतलब रखता है कि नेमार जो कि 30 के दूसरे गलत साइड पे है,
उसको यहाँ पे ना लेके आना हो। तो अभी तुम इसके रिगार्डिंग बताना मेरे को कि तुम्हारा यहाँ पर क्या ओपिनियन है इस पूरे स्टोरी के रिगार्डिंग। इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अगेन सास बहू और साजिश से। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे छोटी बहू यानी कि मार्को विराटी की, तो भाई विराटी टू सऊदी डील ऑफ होती हुई दिख रही है और इसके पीछे हमको स्टैट्स दिख गए। देखो सबसे पहले यहाँ पर 82 मिलियन यूरोज की डिमांड थी और यहाँ पर सऊदी ने दिया था 30 मिलियन यूरोज। लुइस एनरिके पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मार्को विराटी को यूज़ करने में। ऐसे में यहाँ पर विराटी जो कि अभी तक अनडिस्प्यूटेड नहीं था, अब उसको लग रहा है कि वो लुइस एनरिके प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। यार देखो अभी मार्को विराटी को पता है कि सऊदी अभी है और कल भी है और अगले साल भी होगी, ऐसे में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मान लो सऊदी अरेबिया यहाँ पर सही में ही पैसे डाल देती है 50-60 मिलियन, तो यही चीज़ पलट जाएगी, ये फ्रेंच मीडिया पलट जाएगा और कहीं ना कहीं इसी डील को हिट पता लग गया। क्यों मैं फ्रेंच मीडिया को पर्टिकुलरली घेर रहा हूँ, क्योंकि आज के एपिसोड में थोड़ी गली हरकत तो इन्होंने एम्बापे के साथ करी है। देखो ये बात है कि मैं एम्बापे के लिए कभी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बापे को इस तरीके से बॉडी शेम करना, लाइक बॉडी शेम नहीं लेकिन इमेज शेम आप कह सकते हो, ये कहीं ना कहीं अपनी फितरत नहीं है, एटलीस्ट इंडियन फैंस की तो नहीं है। देखो हाल ही में यहाँ पर फ्रेंच मीडिया ने बताया कैसे उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि अब 31 जुलाई जा चुकी है और लीग 1 स्टार्ट होने वाला है और रियल मैड्रिड ने अभी तक भाव तक नहीं दिया। ऐसे में पीएसजी जो कि भिखारियों की तरह एम्बापे से अभी नए कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड कर रही है, लाइक साइन की, और रियल मैड्रिड से कुछ चंद पैसों की डिमांड कर रही है। फ्रेंच मीडिया जो कि माउथपीस बना हुआ है वो यहाँ पर अपना बखूबी काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, मतलब अपने ऑफिशियल एक्सक्लूसिव लेटर में उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कैसे किलियन एम्बापे को जाना पड़ेगा। और ये तो इस तरीके से बताया, मैं कंटेक्स्ट आपको बताता हूँ, किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड को कन्विंस करना पड़ेगा कि तुमको मेरे लिए ऑफर डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 साल का होने वाला किलियन एम्बापे अभी तक गोल्डन बॉल नहीं जीता है, नहीं बैलन डोर जीता है, और इस टाइम तक लियोनेल मेसी 3-4 गोल्डन बॉल और बैलन डोर तो उठा लिया था, साथ ही यहाँ पर चैंपियन लीग भी जीत चुका था और ट्रेबल भी जीत चुका था। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर यह भी रखा है कि किलियन एम्बापे को अगर अपने आइडल यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितना ग्रेट बनना है तो उसको यहाँ पर इसी समर रियल मैड्रिड में जाना पड़ेगा। देखो कायदे से आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उस तरीके से बताया जा रहा है। मैंने भी अपने एपिसोड में कहा कि किलियन एम्बापे, देखो मैंने 3-4 दिन पहले ही कह दिया था किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग कि बहुत ट्रिकी है, क्योंकि किलियन एम्बापे अपने स्टोरी में और अपनी लाइफ के उस मोड़ पर है, उस स्टेज पर है जहां पर वो शायद से हालैंड को जीतते हुए देखेगा और खुद अपने आप को बेंच पे देखेगा, जो कि किलियन एम्बापे की ईगो और उसके ब्रांड दोनों को हर्ट कर सकती है, भले ही चाहे उसको 40-50 मिलियन उसकी जेब में मिल रहा हो। लेकिन ये तरीका तो नहीं हुआ ना किसी को, और यही आपको समराइज करता है कि फ्रेंच मीडिया इस समय किस तरीके से बैश कर रहा है किलियन एम्बापे को। खैर इसी के रिगार्डिंग स्पेनिश, अगर हम स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें, वो पूरी तरीके से कंपेंसेट कर रही है और कहीं ना कहीं प्रेस कर रही है। मैं आपको बता दूं हाल ही में वेकेशन पे किलियन एम्बापे और रॉड्रिगो ने एक साथ में पिक्चर करी है, लेकिन जब रेलेवो ने अपने सोर्सेज से कंफर्म करा तो बताया गया कि ये मीटिंग कोइंसिडेंस थी। इसी के साथ यहाँ पर यूनिक खिलाफत की एक वीडियो और एक इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर वो विनी के साथ वीडियो कॉल पे ये बता रहे हैं कि एक मजाक करते हुए कि यहाँ पर भाई हमारे पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि सारा पैसा तो तुम उड़ा रहे हो वेकेशन पे, तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड के पास पैसा नहीं बचेगा। सी द पॉइंट इज कि रॉड्रिगो वाली पिक्चर की बात करें या फिर इस यूनिक खिलाफत और विनी और एम्बापे की पिक्चर की बात करें, आपको समझना पड़ेगा ये खिंचना, सामने आना और इसको वायरल होना दोनों डिफरेंट थिंग है। पर्टिकुलरली तब जब रियल मैड्रिड पे केस मारना चाहती है पीएसजी की, उसका ऑलरेडी एग्रीमेंट है और पोचिंग का। पर्टिकुलरली तब जब किलियन एम्बापे को धमकी पे धमकी दी जा रही है लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली तब जब रियल मैड्रिड का ऑफर के लिए वेट कर रही है लेकिन अभी तक ऑफर नहीं आया। ऐसे में खिलाफत की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बाकी प्रोमिनेंट प्लेयर्स की बात करें, खुल के इतना सामने आ रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को ऑलरेडी कंफर्म कर रहा है कि भैया एग्रीमेंट तो हो चुका है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी हैरी केन की, तो भैया देखो यार, आप यहाँ पर डेनियल लेवी से नहीं पंगा ले सकते। देखो मैं यहाँ बायर्न को नंबर दूंगा उनके अटेम्प्ट के कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा सोचा। देखो हाल ही में यहाँ पर स्टोरी ये आई है कि भाई बायर्न ने कहा कि फ्राइडे की रात के 12 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, अल्टीमेटम है, हम यहाँ पर जो ऑफर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों क्लब के बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छे हैं। हाल ही में जब वो ब्रेकफास्ट के लिए मिले थे तो उस टाइम ये बताया गया था कि 25 मिलियन अपार्ट, यानी कि 25 मिलियन की दूरी अभी भी तय करनी है। ये 25 मिलियन का फासला है, बायर्न को तय करना पड़ेगा अगर हैरी केन को लेना है। लेकिन यहाँ पर बायर्न ने कंफर्म कर दिया कि भाई 80 मिलियन पाउंड्स का, जिसको आप कह सकते हो कि लगभग 95 मिलियन यूरोज, 90 मिलियन यूरोज हमने जो ऑफर दिया है आपको यही मिलेगा और आपको 12 बजे तक बताना पड़ेगा, नहीं तो हम शायद से मूव अवे हो सकते हैं। क्या ये ट्रिक काम करी? नहीं भाई, तो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए वैकेशन पे मूत के। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर बायर्न अब यहाँ पर
अल्टीमेटम दे रही है। देखो इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि बायर्न भी अब समझ गई है कि क्योंकि टॉटनहम का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है और हैरी केन जो कि पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि बायर्न के मूव के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, लेकिन टॉटनहम से प्यार भी उतना ही करता है। ऐसे में वो मानते हैं कि भाई टॉटनहम में वो रुक सकता है। लेकिन आप कहोगे यार ये तो बायर्न की हड़बड़ाहट है ना, तो हड़बड़ाहट में कोई दूसरे को अल्टीमेटम क्यों देगा? भाई हड़बड़ाहट में तो उनको पैसे बढ़ाने चाहिए, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि आर्सेनल ने करा था डेक्लन राइस में। देखो इसके पीछे यहाँ पर ऊनो रिवर्स भी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डैनियल लेवी जो कि ऐट सकता है क्योंकि हैरी केन स्पर्स को प्यार करता है, लेकिन वो ऐट इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि हैरी केन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। दूसरी चीज कि यहां पर आज नहीं तो कल हैरी केन को जाना है, तो आप जो 100 मिलियन हो आप उस पर लीव आउट करने वाले हो, तो आपका कट जाएगा वहां पर। ऐसे में यहाँ पर तीनों पार्टीज और हैरी केन भी पर्टिकुलरली यहाँ पर अपना फ्यूचर सॉर्ट आउट करना चाहता है क्योंकि वो भी थक चुका है। डिस्पाइट मैं आपको बता दूं टॉटनहम के नए मैनेजर चोदले पोगलू के अंडर वो काफी ज्यादा खुश है और पर्टिकुलरली डी ब्रून और एक मैडिसन इनको साइन किया है, तो आप कह सकते हो कि खर्चा भी कर दिया टॉटनहम ने अच्छा खासा। हाँ, डिफेंस में भी वो खर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की, तो भाई अर्लिंग हालैंड ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में मेसी और बैलन डोर पे कहा, उसने जब उससे कहा कि भाई कि बैलन डोर जीत सकता है, तो भाई ने बहुत ही संक्षेप में लिख दिया कि यार देखो मैं बिल्कुल पसंद करूंगा जीतना बैलन डोर, लेकिन मैं बैलन डोर नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक ने वर्ल्ड कप जीत रखा है और उसने उस वर्ल्ड कप में 2 गोल भी मार दिए, तो मेरा पत्ता तो कटता हुआ मेरे को दिख रहा है। और कायदे देखो मैं आपको बता दूं पत्ता तो कट चुका है क्योंकि लियोनेल मेसी अपना 8वां बैलन डोर जीते ना, और इसको कोई नहीं पलट सकता जहां तक मेरे को लग रहा है। खैर इसी के बाद अगर फ्लैश न्यूज की बात करें, सबसे पहले अगर इंडियन फुटबॉल की बात करें तो कल इगोर स्टिमैच ने एक बार फिर से इंडियन फुटबॉल का सपोर्ट मांगते हुए यहां पर अपील की है आईएसएल के क्लब से कि वो यहां पर आने वाले एशियन गेम्स में और जितने भी इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशंस हैं उसमें सपोर्ट करके अपने प्लेयर्स को रिलीज करें। यहां पर डेफिनेटली उनकी नीड की जरूरत है, विच इज वेरी 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 वाइटल एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास जो नेशनल पूल है वहां पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज है भाई यहाँ पर चेल्सी डिस्पाइट उनको पता है कि वो कासिडो के लिए ब्राइटन से बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर लीड्स यूनाइटेड के मिडफील्डर टाइलर एडम्स के पास जा रहे हैं जो कि यूएस नेशनैलिटी का है और काफी अच्छा प्लेयर है। इंजर्ड है, सितंबर तक रिकवर करेगा, लेकिन 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कि रेलीगेशन वाला एक्टिवेटेड था, सेम रफीनिया वाला हिसाब है। इसी के साथ अगर भाई यूवेंटस की बात करें तो भाई यहां पर अगर एलिग्री की बात करें तो एलिग्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है बायर्न से गोरेट्स्का को उठाने में। गोरेट्स्का बिक सकता है, लेकिन गोरेट्स्का ने शायद से हाल ही में उसके एजेंट ने कंफर्म करा था कि नहीं हमारा कोई प्लान नहीं है, और यही चीज आई थिंक किमिच ने भी कंफर्म करा था। तो आई थिंक गोरेट्स्का नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा भी तो भाई वो प्राइस मांगेंगे जो कि मेरे को लगता है कि यूवेंटस दे सकती है। बहुत फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, तो इंटरेस्टेड है लेकिन नहीं हो पाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अरब क्लब चैंपियंस कप की, जहां पर आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर मोरक्कन क्लब के साथ यहां पर उनका भिड़त है क्वार्टर फाइनल में। भाई बेंजेमा यहां पर बाहर हो चुका है। अल इत्तेहाद वर्सेस अल हिलाल के फाइट में यहां पर अल हिलाल विक्टोरियस रही है और 3-1 से यहां पर अल इत्तेहाद हार चुकी है। तो बेंजेमा वर्सेस रोनाल्डो का जो पोटेंशियल क्लैश था वो अभी भी एज इट इज ही रहने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।